Hello children. So in the previous class we studied about simple present tense and present continuous tense. Alright. So these are some exercise questions I gave you in the previous class. Last class में जो मैंने questions दिए थे आपको उनको हम discuss करेंगे और जो मैंने आपको बताया था difference between simple present और present continuous वो आपको ध्यान में रखना है. देखिए first is they dash to God now. इसमें आपकी सीधी पहचान है किसकी? नाउ की. तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सो दे के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? आर. दे आर. प्रे हमारा वर्ब है, आईएनजी लग जाएगा. दे आर प्रेइंग टू गॉड नाउ. नेक्स्ट इज दे यूजुअली डैश टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड. इसमें आपकी पहचान सीधा आपको दिख रहा है. वर्ड देखते ही यूजुअली आपको दिमाग में आ जाना चाहिए था कि टेंस कौन सी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल आपको ध्यान ही है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे है. अगर दे है तो क्या आएगा? प्रे. दे यूजुअली प्रे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर. दे के साथ मैंने आपको बताया था एस या ई एस नहीं लगता है. रूट फॉर्म जो है V1 वैसे की वैसी इसमें लग जाएगी. नेक्स्ट इज ही यूजुअली. अगेन पढ़ते ही आपको यूजुअली टेंस कौन सी आ जाएगी इसमें? सिंपल प्रेजेंट. रूल वही है. ही के साथ आपको एस या एस का यूज करना है. तो ड्राइवर क्या हो जाएगा? ड्राइव्स. ही यूजुअली ड्राइव्स द कार स्लोली एंड केयरफुली. नेक्स्ट इज टुडे. मैंने आपको बताया था ये वर्ड भी. टुडे किसकी पहचान है? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. तो आपको पहले वर्ड देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि टेंस कौन सी है. देन यू हैव टू अप्लाई द रूल अकॉर्डिंगली. इसमें ड्राइव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लग जाएगा. ही के साथ है तो इज आ जाएगा. ही इज. जैसे दे के साथ हमने क्या लगाया था? आर. वैसे ही के साथ क्या आ जाएगा? इज. ही इज ड्राइविंग. टुडे ही इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट. नेक्स्ट इज द सर्वेंट डैश ऑन द लाइट्स नाउ. तो इसमें नाउ आ गया है तो टेंस कौन सी हो जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. जो आपको होते हुए दिख रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है कि स्विच ऑन करते हुए सर्वेंट आपको दिख रहा है. तो क्या आ जाएगा? द सर्वेंट इज. क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा. द सर्वेंट इज स्विचिंग ऑन. द सर्वेंट इज स्विचिंग ऑन. ऑन इसमें है द लाइट नाउ. The last one is we dash on the light at 6 PM every day. Every day मतलब रोज़ाना. ये एक रूटीन बना हुआ है कि 6 बजे हम लाइट ऑन कर देते हैं. तो V है तो क्या आ जाएगा इसमें? स्विच. स्विच ऑन द लाइट एट 6 PM every day. ऑलराइट. तो यहाँ पे स्विच क्या हो गया था? स्विचिंग. द सर्वेंट इज स्विचिंग ऑन द लाइट्स नाउ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. और ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट. तो ये आपको इस तरह से डिफरेंस ध्यान में रखना है और यू हैव टू डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. चलिए अब नेक्स्ट टेंस हम करते हैं. थर्ड इज सिंपल पास्ट टेंस. ओके, दिस इज आवर थर्ड टेंस. हमने फर्स्ट की कौन सी करी थी? सिंपल प्रेजेंट. देन वी मूव टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड वन इज सिंपल पास्ट टेंस. अब इससे भी पहले जो भी हम इसमें रूल्स हैं या जो भी इसकी पहचान होगी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. उससे पहले आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स. कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिख रही हूँ यहाँ पे, उनको ध्यान से देखिए. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. Second one, they went to Mumbai yesterday. Third one, the school closed for summer vacation last week. So students, just see these sentences very carefully. किस तरह के सेंटेंस है ये? I saw a movie last night. They went to Mumbai yesterday.
yesterday. The school closed for summer vacation last week. So ये सभी sentences किस tense में है? Simple past tense में है. और इनमें क्या यूज़ किया गया है, इनके रूल क्या हैं, इसमें कैसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वो सब हम अभी देखेंगे. सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि किन वर्ड्स का यूज़ किया गया है. इसमें वर्ड्स हमारे आए हैं जैसे कि yesterday, देखो आया है ना इसमें yesterday. नेक्स्ट आया है इसमें लास्ट वीक. लास्ट वीक की जगह इसमें लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है. ऑलराइट, yesterday तो लास्ट डे हो ही गया, द प्रीवियस डे. लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, या एक वर्ड आ सकता है अगो, AGO, अगो. अगो का मतलब ये होता है बहुत पहले की बात, कई सालों पहले की बात, अगो. या फिर आ सकता है एनी मेंशन ऑफ एनी ओल्ड ईयर. ओल्ड ईयर मतलब जैसे 1995, 2005, इस तरह के कोई ईयर्स का मेंशन हो सकता है. या किसका हो सकता है, अगो यूज़ कर सकते हैं, या लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, yesterday. ये सब वर्ड्स किस में यूज़ होते हैं, सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट का मतलब ही होता है कि क्या इसमें हाउ टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस. हम किस तरह से उसको बनाएंगे. We just use the simple past tense form of the verb. ऑलराइट, ये हमारा रोल होता है. मैंने आपको बता दिया था इसमें वर्ड्स और रूल, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. वर्ड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, yesterday, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, अगो, ये सब वर्ड्स यूज़ होंगे इसमें. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या यूज़ हुआ है, लास्ट नाइट. सेकेंड सेंटेंस में आपका यूज़ हुआ है yesterday. थर्ड सेंटेंस में आपका यूज़ हुआ है लास्ट वीक. अब अगर हम रूल की बात करें, हाउ टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस, या हम इसका रूल क्या होगा इसमें, वी जस्ट यूज अ सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉ यूज़ किया गया है. सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी. सी इज़ V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने पास्ट के लिए क्या यूज़ किया है, सॉ. नेक्स्ट में यू कैन सी वेंट यूज़ किया है. वेंट क्या है, सॉ इज़ V2, वैसे वेंट भी क्या है, V2. वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म क्या हुई होगी, गो से क्या हो जाएगा, वेंट. इसमें हमें क्या यूज़ है, द स्कूल क्लोज्ड, तो ये भी सेकेंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म क्लोज्ड की क्या होगी, क्लोज. सो वी कैन सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सी इज सॉ, जो हमारा इसमें सेंटेंस में यूज़ हुआ है, किसके साथ, लास्ट नाइट के साथ. सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं वेंट यूज़ हुआ है. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वेंट की, गो, और वेंट सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है किस वर्ड के साथ, yesterday के साथ. थर्ड वन इज क्लोज्ड. क्लोज्ड भी क्या है, पास्ट टेंस है या सेकेंड फॉर्म है वर्ब की. फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, क्लोज. सो इस तरह से वी आर यूजिंग, जैसे वॉक का है, हम क्या यूज़ करेंगे, वॉक्ड. गो का हमने क्या यूज़ कर लिया, वेंट. क्लोज का हमने क्या यूज़ किया है, क्लोज्ड. सी का क्या यूज़ करेंगे, सॉ. सो इस तरह से राइट का हम यूज़ करेंगे इसमें, रूट. तो ये V1 रूट फॉर्म हो गए, और हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, V2. दिस इज़ वेंट इज़ V2, क्लोज्ड इज़ V2, सॉ इज़ V2 एंड रोट इज़ V2. ये सब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या V2. ऑलराइट, पास्ट टेंस किस में यूज़ कर रहे हैं हम, ये पास्ट टेंस में. अब नेक्स्ट है वेयर टू यूज़ पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ करते कहाँ हैं, वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस फॉर एक्शंस that took place at some time in the past. क्लियर है.
क्या बताया गया है इसमें कि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे एक्शंस, ऐसे वर्ब या ऐसे हमारे काम या क्रिया होती हैं जो ऑलरेडी कब हो चुकी हैं, सम टाइम इन पास्ट, और अब उनका कोई भी लिंक नहीं है प्रेजेंट के साथ. एंड नाउ एंड एक्शंस आर नाउ ओवर. एक्शन क्या हो चुके हैं, ओवर. ओवर मतलब फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं या समाप्त हो चुके हैं. ऑलराइट, अब जो क्रिया है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है. प्रेजेंट के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं है. ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक्शन या क्रिया जो पास्ट में हो चुकी है एंड आर ओवर नाउ, अब वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तब हम कौन सी टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. रूल मैंने आपको बता दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, और वर्ड्स जो होते हैं इसमें वही मैंने आपको बता दिए हैं. कौन से होते हैं, यस्टरडे या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट. अब एक बार नेगेटिव सेंटेंस का भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस का. सिंपल सेंटेंसेस का मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी रूल नहीं है इसमें, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होगा. नेगेटिव में आप ध्यान करो, सिंपल प्रेजेंट से हम अगर कंपेयर करेंगे इसको, सिंपल पास्ट को, तो सिंपल प्रेजेंट में नॉट, नेगेटिव मीन्स नॉट, जहाँ पे वर्ब के साथ कोई वर्ब ले सकते हैं, जैसे हमने गो ले लिया. ऑलराइट, ये हमने क्या ले लिया है, हमारा वर्ब है. सेम वर्ब गो हमने यहाँ पे ले लिया है नॉट के साथ. सिंपल प्रेजेंट में आप याद करिए क्या बनता है सिंपल प्रेजेंट में नॉट गो का, डू नॉट गो या डज नॉट गो, ये बताया था. सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें डू और डज यूज़ करना है. आई, यू, वी, दे या बॉयज़, कोई भी बहुवचन अगर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, बॉयज़ डू नॉट गो. वैसे ही, शी, इट या सीता, सीता कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, इट डज नॉट गो, सीता डज नॉट गो. लेकिन सिंपल पास्ट में नॉट गो का सिर्फ एक ही रूल बनेगा, डिड नॉट गो. ऑलराइट, याद रखना बच्चों, डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम अभी तक मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर सेंटेंसेस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुए, तो पास्ट में क्या हो जाता है, गो का क्या हो जाएगा, वेंट. लेकिन डिड जहाँ पे लग गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो का गो ही रहेगा. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, बॉयज़, सीता, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स आपका हमेशा ही क्या लगेगा, डिड नॉट. राइट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. डिड नॉट, अगर हमारा वर्ब गो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, it did not go, boys did not go, Sita did not go. So now let us come to the exercise. सारे रूल और जो भी पहचान थी इसकी, आप इन सब को ध्यान में रख के, और नॉट वाले जो सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताए थे कैसे बनते हैं, उन सबको ध्यान में रख के नाउ टू डू द एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आई डैश माई लेसन्स yesterday. ब्रैकेट में आपका वर्ब है रिवाइज. वैसे ही आएंगे आपके, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रैकेट में वर्ब दे दिया जाएगा, हमेशा ब्रैकेट वाले वर्ब की फॉर्म क्या होगी, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ऑलराइट, तो आपको अकॉर्डिंगली देखो, पहचान मैंने आपको बताया था, एक में करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे. यस्टरडे सीधी पहचान किसकी है, सिंपल पास्ट की.
ऐसा एक्शन जो हो चुका है, ख़त्म हो गया है, अब कोई भी उसका लिंक नहीं है प्रेजेंट के साथ, पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। आई डैश माई लेसन्स येस्टरडे, ये एक्शन कल, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ख़त्म हो चुका है और आपका ब्रैकेट में वर्ब क्या है, रिवाइज। आई के साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स, इसमें कोई भी अलग सब्जेक्ट का रूल नहीं है, सब सब्जेक्ट्स के साथ ही क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑलराइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिवाइज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड, ईडी लग जाएगा। इसमें बच्चों आपको सेकंड फॉर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो हमने दो टेंस पढ़ी हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें सिर्फ आप ब्रैकेट वाले जो वर्ब दिया होता था, या तो उसको ज्यों का त्यों लगा देते थे, या फिर एस या ई एस के साथ, और अगर आईएनजी लगाना तो उसी में आईएनजी लग जाता था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो रिवाइज के साथ क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड। ऑलराइट, तो ये सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड। आई डैश माई लेसन्स येस्टरडे, सबसे पहले आपने येस्टरडे को देखा, पहचाना, सिंपल पास्ट है, उसका रूल क्या होता है, विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा ही क्या लगेगा, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स में आपका आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, गर्ल या गर्ल्स, सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा आपका, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आई रिवाइज्ड। ऑलराइट, नाउ सेकेंड वन, ये आपको खुद करने हैं सारे। इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। ये सेंटेंसेस भी चिल्ड्रन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो या कोई भी होम एग्जाम हो, ये सब सेंटेंसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये तो बिल्कुल करने आने चाहिए। दीज आर डॉट क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। आई डैश अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, ब्रैकेट में आपका वर्ब है सी। तो देखो, इन सब को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पहचानना है, हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना कोई पहचान मिलेगी जो टेंस के बारे में आपको क्लियरली इंडिकेशन देगी। अकॉर्डिंगली आपको ब्रैकेट वाले वर्ब का यूज़ करना है। क्योंकि हम तो ये सिंपल पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर एक में कौन सी टेंस लगेगी, कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट, और रूल है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे गेट है, गेट का सेकंड फॉर्म आपको याद करना है, क्या है, सोचो और वो भरो। सी का भी वही आएगा। पहचान आपको दिख ही रही है, देखो 1947, ये मैंने बताया था ना, बहुत पहले का कोई साल दिख सकता है आपको। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लास्ट नाइट। वैसे ही हर क्वेश्चन में यू विल बी सीइंग सम इंडिकेशन ऑफ द टेंस, कि वो किस तरह की आपको पहचानने में आपको जो है पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी डैश इन दिस house 5 years ago, ब्रैकेट में आपका वर्ब है live। द लास्ट वन इज दे डैश फुटबॉल लास्ट वीक, ब्रैकेट में आपका वर्ब है नॉट प्ले। एक है नॉट प्ले, तो आप ध्यान रखो नॉट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मैंने बता रखा है रूल का, किस तरह से नॉट किस में चेंज होगा। तो दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड सेंड मी द आंसर्स। ऑलराइट।